इसको पहले साफ करो, पहले आप झोला में जुगाड़ करिए, कपड़े को सारी चीजें वो अच्छे से दरवाजे पहले आ जाओ। कल कहाँ तक बताए थे? दांत द्वारा पाचन बता रहे थे, ठीक है। दांत द्वारा पाचन कैसे होता है? ठीक है, दांत बता रहे थे। अभी क्या कहते हैं, दांत की परतों के बारे में बता रहे थे। दांत कैसे बनता है, किससे किससे मिलकर बनता है, उसके ऊपर की परतें कौन सी होती है, इन सब के बारे में बता दिए थे, ठीक है। अब बताते हैं दंत क्षरण वगैरह क्या होता है। दंत क्षरण, दंत क्षरण, दंत क्षरण में क्या होता है? दांत का क्षय होता है, दांत का क्षय होता है। ये जो क्षय होता है, दांत का क्षय, ये मृदुकरण के द्वारा होता है। भोजन का मृदुकरण होता है, मतलब आप भोजन करते हैं, भोजन में पाई जाती है क्या? शर्करा। भोजन में क्या पाया जाता है? शर्करा। अब वो शर्करा हमारे मुंह में जाती है तो जाकर डायरेक्ट किसके ऊपर जमा हो जाती है? दांत के ऊपर। किसके ऊपर जमा होता है? दांत के ऊपर। जब वो दांत के ऊपर जमा होता है तो इनेमल को क्षय करने लगता है। इनेमल को क्या करने लगता है? क्षय करने लगता है, घटाने लगता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? दंत क्षरण। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दंत क्षरण, ठीक है। दांत का क्षय, अच्छा ये किसके कारण होता है? अधिकतर किसके कारण होता है? क्लोरीन के कारण। दंत क्षरण किसके कारण होता है? क्लोरीन के कारण, ठीक है। दंत का क्षरण होता है। इसमें क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में जो दांत रहता है, दांत की 3 परतें होती हैं, आपको बताए थे। ठीक है, इनेमल, डेंटिन और प्यूल्प, ठीक है। इनेमल, डेंटिन और प्यूल्प। जो इनेमल रहता है ये ऊपर का सबसे बाहरी मजबूत हिस्सा रहता है। ऊपर का सबसे बाहरी मजबूत हिस्सा कौन रहता है? इनेमल। दूसरा उससे मजबूत तो रहता है लेकिन ये थोड़ा क्या रहता है? कमजोर रहता है। दूसरे कंडीशन में कौन आता है? डेंटिन। और जो प्यूल्प गुर्द होता है इसमें नसें पाई जाती हैं। प्यूल्प गुर्द में क्या पाया जाता है? नसें। इसीलिए ये प्यूल्प गुर्द के कारण ही हम लोगों को जब कुछ खाते हैं तो ठंडा या गर्म का एहसास होता है कुछ। और देखिए कभी ज्यादा मीठा खा लीजिए, गुड़ वगैरह खा लो तो एकदम बड़ा अजीब सा लगता है, दांत में बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या हो गया क्या नहीं, समझ नहीं आता, ठीक है। तो दांत की कुल कितने परतें होती हैं? 3। इनेमल, डेंटिन, प्यूल्प गुर्द। कितने? 3। इनेमल, डेंटिन और प्यूल्प गुर्द, ठीक है। अब नीचे एक हैंगर के जैसे रहता है, इसको ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। अस्थिभंजक कोशिकाएं रहती है जो दांत को क्या करती हैं? पकड़ के रखती है, जिससे दांत हिले ना। दांत को क्या करती है? पकड़ कर रखती है। अस्थिभंजक कोशिकाओं के कारण ही दांत टूट भी जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट होता है। ये जो दांतवा पकड़े रहता है ना, इसको ये फ्री कर देता है, रिलीज कर देता है। जो मांसपेशियां पकड़े रहती है उसको क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं, जिससे हमारा जो दांत फंसा रहता है वो निकल जाता है। अब देखिए दांत मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3। विषमदंती, विषमदंती, क्षीरदंती एंड गर्ददंती। इसमें एक और होता है, सॉरी, क्षीरदंती लिखो या द्विबारदंती लिखो। क्षीरदंती लिखो या द्विबारदंती लिखो, ठीक है। विषमदंती, द्विबारदंती, गर्ददंती, ठीक है। अभी बता रहा हूँ, सब अलग है थोड़ा। अच्छा हाँ, बहुदंती भी होता है, स्लोथ और वेल में पाया जाता है बहुदंती। बहुदंती, हाँ। विषमदंती, द्विदंती, गर्ददंती और बहुदंती। विषमदंती का अर्थ क्या होता है? हमारे दांत, सारे दांत एक प्रकार के नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? दांत विषमदंती में क्या होता है? दांत कैसे होते हैं? अलग अलग। अगर दांत अलग अलग हो तो वो किसकी कैटेगरी में चले जाते हैं? विषमदंती। दांत अलग अलग हो तो किसकी कैटेगरी में? विषमदंती। द्विबारदंती, जिंदगी भर में दांत केवल कितनी बार आते हैं? 2। कितनी बार? 2। पहली बार जो आता है इसको मिल्की टीथ बोलते हैं। मिल्की टीथ, दूध के दांत। पहली बार के दांत को क्या बोलते हैं? दूध के दांत, ठीक है।
आप लोगों को याद होगा रामायण वगैरह देखते हो? रामायण में आप देखे होंगे तो जब अतिकाय का और लक्ष्मण का युद्ध होता है, अतिकाय एक राक्षस था, रावण का बेटा अतिकाय, जब उसका युद्ध होता है तो वो कहता है कि अभी दूध के दांत टूटे नहीं और लोहा चबाने की लालसा रखता है। तो दूध के दांत कहता है मतलब कि अभी दूध का दांत मतलब क्या, अभी बच्चे हो, अभी खेलो, ठीक है, लड़ो मत। तो दांत कितने होते हैं, कितनी बार आते हैं जीवन में? 2 बार, द्विबारदंती, और एक बार ये टूट जाता है तो उसके बाद आता है जो दांत हमेशा परमानेंट रहता है। दूसरी बार दांत आता है तो हमेशा क्या रहता है? परमानेंट रहता है। फिर वो टूटता नहीं है, जब टूटता है तो उगबाव नहीं करेगा, कितना बांस में गाड़ दो, घास के नीचे लगा दो, तब कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो विषमदंती, हाँ, उसके बिल में डाल दो, पता नहीं क्या क्या करते थे दांत। और एक तो बड़ा दिक्कत ये रहता है ना, दांत तो रहता है थोड़ा सा हिला, लड़कों का दिक्कत है, थोड़ा सा हिला पूरा का उस पे अब उखड़ेगा नहीं, हिला के, और जब उखाड़ लेंगे ना तो ऐसा लगता है कि तीर उड़ मार दिया। पहले चालू हमारा दांत, देखो हमारा दांत आज टूटा है, ऐसा लग रहा है कि भारत रत्न मिल गया है, दिखा रहे हैं, ठीक है। तो दांत विषमदंती, द्विबारदंती, द्विबारदंती में पहली बार मिल्की टीथ रहता है, दूसरी बार परमानेंट रह जाता है, जिसको स्थायी दांत बोलते हैं, स्थायी दंती बोलते हैं। गर्ददंती, गर्ददंती का जो अर्थ होता है, इसका मतलब क्या होता है? दांत धसे हुए होते हैं। कहाँ होते हैं? दांत धसे हुए होते हैं, ठीक है, धसे होते हैं। जो आपके मसूड़े हैं इसमें दांत क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं। अच्छा, ये 2 हड्डियां होती हैं, इन 2 हड्डियों का नाम बताए थे आपको, ये हड्डियां और ये हड्डियां, 2 हड्डियों में दांत लगे रहते हैं, 2 हड्डियां रहती हैं, बताइए हड्डियों के नाम। हाँ, वो तो चिपकाने वाला होता है सीमेंटम, दांत को चिपकाने वाला क्या होता है? सीमेंटम होता है। याद आ रहा है? मैक्सिला ऐसा कुछ, मैक्सिला प्रीमैक्सिला नहीं बताया थे? नहीं बताया? लिख लीजिए। जो दांत है वो यहाँ पर ये वाली जो हड्डी रहती है, यहाँ पर, यहाँ से 2 भागों में विभाजित रहती है। जो देख रहे हैं ना ये वाला हिस्सा, यहाँ से 2 भागों में विभाजित रहती है। इसको मैक्सिला बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्री मैक्सिला। तो मैक्सिला और प्री मैक्सिला के पहले टाइम प्रवर्ध में लगे होते हैं। किसमें? मैक्सिला और प्री मैक्सिला के पहला टाइम प्रवर्ध में लगे होते हैं, ठीक है। दांत, मैक्सिला लिखिए, दांत, ऊपर के दांत मैक्सिला और प्री मैक्सिला में लगे होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले दांत कहाँ कहाँ लगे होते हैं? मैक्सिला और प्री मैक्सिला में, ठीक। दांत मैक्सिला और प्री मैक्सिला में लगे होते हैं। और नीचे वाला किसमें लगा होता है? डेंटरी, नीचे वाला डेंटरी, ठीक है। नीचे वाला किसमें लगा होता है? डेंटरी में। मैक्सिला और प्री मैक्सिला के नीचे वाला डेंटरी, ठीक है। अब देखिए बहुदंती, बहुदंती के इसमें तो द्विबारदंती में क्या होता है कि दांत एक बार टूटता है, एक बार आता है। और बहुदंती ऐसे जीव होते हैं जिनके दांत जीवन भर टूटता है, जीवन भर आता है, जीवन भर टूटता रहता है और जीवन भर आता रहता है। बहुदंती जैसे स्लोथ हो गई, इसमें मछलियां आती है, वेल हो गई, स्लोथ हो गई, इन सब मछलियों में बहुदंती में क्या आता है? दांत जीवन भर आता है, दांत जीवन भर आता है, ठीक है। तो दांत मुख्यतः कितने? 4, विषमदंती, द्विबारदंती, गर्ददंती, बहुदंती। कितने बार? कितने? 4, विषमदंती, द्विबारदंती, गर्ददंती और बहुदंती, ठीक है। अब देखिए द्विबारदंती का अर्थ क्या है, अब समझते हैं। द्विबारदंती मुख्यतः यही, द्विबारदंती, ठीक है। द्विबारदंती देखते हैं। जो द्विबारदंती है इसका अर्थ क्या होता है? दांत 2 बार आता है, उसको क्या कहते हैं? द्विबारदंती कहते हैं। पहली बार मिल्की टीथ होता है, दूसरी बार परमानेंट टीथ होता है, यानी स्थायी दांत होता है। मिल्की टीथ जो होते हैं यानी दूध के दांत जो होते हैं, ये कब से आना प्रारंभ होते हैं? दूध के दांत कितने वर्ष से आना प्रारंभ होते हैं? कितने वर्ष से आने प्रारंभ होते हैं? 6 साल, 8 ऐसे ही होगा।
4 से 6 महीने तक। 2.5 साल। सर 8 साल में और 8 महीने अभी आप बताइए। 7 से 8 महीने में हाँ 7 से 8 याद दांत आना चालू हो जाता है। ठीक है, बच्चों के जो छोटा बच्चा रहता है, ठीक है, उसको कितने दिन में दांत आता है? 7 से 8 महीने में लगभग दांत आने लगता है। ठीक है, यहाँ देखो दबाता है तो काटता है तो दर्द होता है। ठीक है, दूध के दांत, और इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 20। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20। और सबसे पहले कौन सा दांत आता है? आगे वाला। कौन आता है? आगे वाला। तो इसको क्या कहते हैं? कृंतक। सबसे पहले कौन आता है? कृंतक। इधर 2 ठो इधर निकला रहता है, 2 ठो इधर। बड़ा मस्त लगता है सर। ठीक है, दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20। देखिए आगे देखिए, द्विबारदंती दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20। ये 7 से 8 महीने में आ जाते हैं। बाहर जो है जल्दी अंदर आए, बाहर जो खड़ा है जल्दी अंदर आए। दूध के दांत की संख्या देखिए, 7 से 8 महीने में दूध के दांत आते हैं, और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 20। कितनी होती है? 20 होती। अब देखिए, ये इनकी टोटल संख्या 20 तो होती है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद टूटना चालू हो जाते हैं। इनके अंदर की टूटते क्यों है? क्योंकि इनके अंदर की जो अस्थिपंजर कोशिकाएं होती है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होती है, वो धीरे धीरे टूटकर खत्म होना चालू हो जाती है। इसलिए जो दूध के दांत होते हैं बच्चों में टूटना चालू हो जाते हैं, और नॉर्मली 13 से 14 साल की उम्र तक ये जो दूध के दांत है वो टूटकर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अगला है स्थायी तंतु। स्थायी तंतु परमानेंट। जब ये दांत टूट जाते हैं तो उसके जगह कौन से दांत आते हैं? स्थायी। और इस वक्त दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32। लेकिन कौन सा एक दांत नहीं उगता है? थर्ड मोलर नहीं उगता है। ठीक है, उधर फूल है, फूल के बगल में एक बढ़िया सा डंडा है, उसको लेके आओ तो। तैयार रहिए। ठीक है, स्थायी दंत किसे कहते हैं? क्षीर दंत के बाद जो दांत आता है उसको कौन सा दंत कहते हैं? स्थायी दंत। ठीक है, इनकी संख्या टोटल 32। अब देखिए इसमें एक दिक्कत है। अब मुख्य दांत के बारे में, मुख्य दांत के बारे में देख लीजिए। दांत का क्षरण कैसे होता है? दांत का क्षय होता है क्लोरीन के कारण, और क्लोरीन के कारण कैसे होता है? जब हम लोग कुछ खाते हैं वो दांत के ऊपर एक परत के रूप में इकट्ठा हो जाता है, धीरे धीरे इसका मृदुकरण करने लगता है, यानी जो इनेमल होते हैं इनेमल को खत्म करने लगता है। क्या करता है? इनेमल को खत्म करने लगता है। ठीक है, उसके पश्चात ये जो इनेमल है धीरे धीरे इसमें छेद होने लगता है, और उस
इनेमल के माध्यम माध्यम से जो कीटाणु होते हैं, ठीक है, उस इनेमल के माध्यम से जो कीटाणु होते हैं वो निकालिए से ऐसे ही रास्ते में 2 मिनट रुक जाइए सर जी, धोखा मिल गया, हम मिला ये बराबर। ठीक है, देखिए ऐसे ही सुनिए तब से। कहाँ थे? इनेमल जो रहता है, धीरे धीरे इनेमल का क्षरण होने लगता है। क्षरण होने का अर्थ है जो हमारा ये रहता है, ऊपर जो इनेमल रहता है, इनेमल की जो परत रहता है उसको क्षरण करके यानी उसका मृदुकरण करते हैं। जब मृदुकरण करते हैं, आप लोग जो बालू वगैरह से दांत घिसते हैं ना, ये गड़बड़ करते हैं, इससे पूरा इनेमल घिस जाता है। जब इनेमल घिसता है तो हमारा दांत एकदम कमजोर हो जाता है। इसलिए लोग मूर्ख नहीं है, चूतिया नहीं है कि ब्रश करते हैं और दातुन करते हैं। और ब्रश भी बड़े रेयर केस में आप लोग किया करेंगे। सबसे बढ़िया दातुन रहता है। जब आप ब्रश करते हैं ना तो उसके जो वो फ्रिक्शंस रहते हैं वो दांत के बीच में गैप कर देते हैं, और जिससे भोजन जाके वहां पे फंसने लगता है। और जब फंसते हैं वहां पर तो भोजन सड़ेंगे ऑटोमेटिक। का मुंह में एंजाइम है, और आप इतने दिमागदार नहीं है कि तुरंत खोद के ही, जो किसी को जो काम नहीं रहता वो देखो 2 सीट लिया रहता है तो खा लेता है, निकल गया। ठीक है, सुपारी वगैरह जो खाते हैं वो करते हैं। ठीक है, दो तो इसको, आइए आप इधर, नहीं आइए, खिलाते हैं अभी इधर से। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, अभी घर भेजेंगे डायरेक्ट, हम क्या करें? अब शांत रहिए। तो ये क्लोरीन का मृदीकरण करने लगे। क्लोरीन जो रहता है इसके ऊपर वाले इनेमल को क्षय कर देता है, फिर जाता है इसके ऊपर, इनेमल के नीचे क्या पाया जाता है? डेंटिन। क्या पाया जाता है? डेंटिन। डेंटिन के माध्यम से ये उसको छेद करता हुआ फिर दांतों की जो जड़ें होते हैं वहां पर पहुंच जाता है, और वहां से पूरा खत्म कर देता है। और नीचे से जो सारी जड़ें रहती हैं दांतों की वो आपस में मिले रहती हैं, तो ऊपर से जाएगा तो होगा दिक्कत, ऊपर से जाएगा तो सब में मिलेगा इनेमल, और सारे इनेमल को छेद करना पड़ेगा। लेकिन जब नीचे से जाता है तो पूरे से सीधे सीधे नीचे वाले दांत को खत्म कर देता है। आपको देखना है ना, जिसका दांत एकदम खराब हो गया, देखो जो बढ़िया से सुरती वगैरह खाता हो, एकदम जो पक्का भक्त हो उसका, यानी दांत देखो तो एक दांत सफेद न दिखाई दे, ऐसा वाला भक्त हो, तब पता चलेगा कि हाँ कैसा है दांत, कैसा है। ठीक है, बंद रहा कौन ठीक है आपसे। अब वहां से जब वो नीचे नीचे जाता है, नीचे जाके जो दांतों की जड़ें रहती है, दांतों की जड़ों को खराब कर देता है। इसलिए जो जड़ें रहती है वो पकड़ के रखती है, जब वो नहीं पकड़ के रखती तो दांत अपने आप झड़ने लगता है और पूरा का पूरा दांत खत्म हो जाता है। इसलिए जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी जो अस्थिपंजर कोशिकाएं रहती है बहुत तेज काम करती है, और बहुत तेज काम करती है तो पूरा का पूरा दांत उनका जो रहता है झड़ जाता है, खत्म हो जाता है एकदम। ठीक है, तो दूध के दांत 7 से 8 महीने में आना चालू हो जाते हैं और 13 से 14 साल में टूटकर सब खत्म हो जाता है। उसके बाद कौन सा आता है? स्थायी दंती। कौन से दंती आते हैं? स्थायी दंती। जो स्थायी दंत रहती हैं इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 32 32 होती है। ठीक है, अब देखिए दांत के प्रकार। दांत मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने प्रकार के? 4। ठीक है, कितने प्रकार के? 4। वही कुछ नहीं लगा। कृंतक,
रदनक, हाँ, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कितने प्रकार के? कुल 4। कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। कृंतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसाइजर। इंसाइजर, इसको प्रीमोलर और इसको मोलर। देखिए, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, ठीक है। दांतों की संख्या कितनी? 4। कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको अपने हाथ से दांत को टच करिए और उसको गिन कर लिखिए, ताकि इसको जो आपके पास परमानेंट है उसको याद रटने की क्या जरूरत है, उसको मत रटिए, ठीक है। जो कृंतक रहता है, बच्चों में कृंतक की संख्या देखो, पहले कृंतक आता है, बच्चों में कृंतक आता है, पहले देखते हैं बच्चों में देखते हैं, बच्चों में कृंतक की संख्या कितनी रहती है? पूरी रहती है। 4 और 4 8, 4 और 4 8। तो कृंतक की संख्या टोटल बच्चों में कितना? 8। रदनक जो रहता है, इनकी संख्या कितनी रहती है? रदनक की कितनी? 4। 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गया, 4 2 ऊपर 2 नीचे। हाँ, कृंतक के बाद रदनक। अच्छा, इसमें से एक रदनक गायब रहता है ना? एक बच्चों के दांत का सूत्र क्या होता है? 20 2102 बटे 2102 गुणे 2। 2102 बटे 2102, हाँ, गुणे 2। 2102 मतलब 2, ठीक है। क्या हुआ? बच्चों में 20 दांत होते हैं, इसका दंत सूत्र क्या होता है वो पूछ रहे हैं आप लोगों से। 21 23 बटे 21 2102 रहता है कि 2102 बटे 2102 कि 2123 बटे 2123? 21 बटे बच्चों में 2102 बटे 2102, हाँ, यही वाला है, ठीक है। 2102 बटे 2102, यानी रदनक की संख्या कितनी रहती है? 21 1 2 3 4, टोटल कितनी संख्या? 4। 8 4 12। अब जो अग्र चवर्णक है, हाँ? अग्र चवर्णक की संख्या कितनी होती है? 8। बचा पूछा अग्र चवर्णक की कितनी संख्या होती है? 8 होती है, ठीक है। अग्र चवर्णक की संख्या 8 होती है। देखिए, 8 4 12 12 8 20। चवर्णक एक को नहीं होता, बच्चों में चवर्णक एक को नहीं होता है, ठीक है। बच्चों में कौन कौन सा दांत होता है? कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक। और अग्र चवर्णक में भी जो रदनक रहता है, इसमें से भी एक रदनक गायब रहता है, यानी एक कैनाइन गायब रहता है, ठीक है। और प्रीमोलर में एक मोलर नहीं होता सर। प्रीमोलर में सब प्रीमोलर में एक कौन नहीं होता है, थर्ड मोलर में एक होता है, मोलर में एक होता है, एक नहीं होता, और प्रीमोलर में कौन नहीं होता। यार सर, आप ये बताएं, मोलर में एक लाल वाला नहीं होता, थर्ड मोलर, हाँ, और प्रीमोलर एकदम नहीं होता है, कौन नहीं होता। अरे हाँ, ये प्रीमोलर नहीं होता है, एक भी प्रीमोलर नहीं होता है, ये होता है, ठीक है। मोलर में जो मोलर की संख्या रहती है 8 रहती है, थर्ड मोलर इसका गायब रहता है। बच्चों में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, और प्री मोलर एक नहीं होता है, ठीक है। बढ़ा देते हैं आप लोग। कृंतक की संख्या 8, रदनक की संख्या 4, प्री मोलर एक भी नहीं रहता, अग्र चवर्णक एक भी नहीं रहता, और जो चवर्णक रहता है उसकी संख्या कितनी रहती है टोटल? 12, ठीक है। जिसमें से थर्ड मोलर क्या रहता है? गायब रहता है, थर्ड मोलर नहीं पाया जाता।
बच्चों के अंदर जो थर्ड मोलर रहता है वो नहीं पाया जाता। देखिए ये जो आपका कृंतक है, सामने वाला जो दांत है, ये किसके नीचे है? नाक के नीचे। किसके नीचे है? तो इसको क्या कहते हैं? नोज टीथ। इसको क्या कहते हैं? नोज टीथ। ठीक है। अब ये वाला जो है रदनक किसके नीचे पाया जाता है? आई के। आंख देखो सीधा आंख के नीचे इधर मिलेगा, जो बड़ा बड़ा रहता है राक्षसों वाला। ठीक है। तो ये किसके? कैनाइन। देखिए ध्यान से, यही बस सी पकड़ रही है। कैनाइन फॉर कार्निवोरस। कैनाइन फॉर कार्निवोरस। ये किसके अंदर विकसित रहते हैं? मांसाहारियों के अंदर। कैनाइन जो रहता है किसके अंदर विकसित रहता है? मांसाहारियों के अंदर। ठीक है। तो ये कार्निवोरस यानी मांसाहारियों में बड़े होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है। इनको क्या कहते हैं? ये आंख के नीचे पाए जाते हैं, इसको आई टीथ। आंख के नीचे पाए जाते हैं इसलिए इसको आई टीथ। जो अग्र चौवर्णक रहता है ये किसके नीचे पाया जाता है? गाल के नीचे, इसलिए इसको चिक टीथ। ठीक है, चिक टीथ बोलते हैं। और जो चौवर्णक रहता है, ये थर्ड वाला जो चौवर्णक रहता है इसको क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। विजडम टीथ यानी अक्ल दांत। ठीक है। ये होता है कि जब अक्ल आती है तभी उगता है। ठीक है। अब आप लोगों को है नहीं कहो गवाही नहीं करेगा। अभी आप लोगों के पास भी टोटल 30 दांत नहीं है, थर्ड मोलर गायब होगा। ठीक है। कृंतक, रदनक, अग्र चौवर्णक, चौवर्णक, कुल मिला के बच्चों के अंदर कितने दांत? 20। अब इसका अगर आपको दंत सूत्र लिखना हो तो एकदम नॉर्मली देखिए, दंत सूत्र बच्चों का पहला आई सी, प्रीमोलर को पीएम बोलते हैं, पीएम और एम। ठीक है। ईएम नहीं, पीएम। ठीक है। आई में कितना रहता है? और ये प्रीमोलर एक कौन है और मोलर। ठीक है। तो 2102 बटे 2102, 2102 बटे 2102। इसको कैसे पढ़ा जाता है? इसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। दांत को सबसे पहले कितने हिस्सों में बांटा जाता है? 4। पहले ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे वालों को 2-2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। ध्यान से समझिए, जितना दांत इस साइड रहेगा उतना दांत इस साइड भी रहेगा। मतलब हम एक साइड वाला पढ़ ले और बाकी सबका इसका गुणा कर दे तो सबका आ जाएगा कि नहीं? ये एक साइड का हम पढ़ लेते हैं और एक साइड में ये जो तीनों साइड है तीनों हिस्सों का गुणा कर देते तो पूरा दांत आ जाएगा। पूरे को पढ़ने की क्या जरूरत है? एक हिस्से का पढ़ लेते हैं। तो ये जो रहता है इधर आपका ये जो कृंतक है इसकी संख्या इधर 2 है और इस साइड भी 2 होगी, ऊपर भी 2 होगी, इस साइड भी 2 होगी। टोटल कितने हो जाएंगे? 8। कितने हो जाएंगे? 4। मतलब कि इस साइड वाला पूरा पढ़ ले तो इस साइड का क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये बच्चों का हो गया। अब देखते हैं वयस्कों में। कृंतक की संख्या टोटल कितनी रहती है? 8। वयस्कों में कृंतक की संख्या कितनी? 8। वयस्कों में पढ़ रहे हैं। ठीक है। बच्चों में नहीं, वयस्कों में। वयस्कों में। ठीक है। वयस्कों में दांत की संख्या कुल कितनी रहती है? 8। रदनक की संख्या कितनी रहती है? रदनक की संख्या कितनी रहती है? 4। रदनक की संख्या कितनी? 4। अग्र चौवर्णक की संख्या कितनी? अग्र चौवर्णक, चौवर्णक के आगे टोटल कितनी संख्या रहती है? 8। कितनी संख्या? 8। और जो बाकी जो बचे खुचे हैं वो कौन रहते हैं? चौवर्णक। कितने रहते हैं टोटल? 12। कितने? 12। ठीक है। तो कुल मिला के टोटल कितने होते हैं? 32। कितने दांत? 32। ठीक है। ध्यान से देखिए, दांत को पहले 2 हिस्सों में बांटा गया, ऊपरी दांत और निचला दांत। इसमें आप टोटल काउंट करेंगे तो चार्ट ये वाला हो गया आपका। कृंतक की संख्या कितनी? 4 और नीचे 4, 4 4 8। फिर इसके देखेंगे उसके बगल में ये जो रदनक होता है 2 होता है।
एक एक होता है, 1 2 3 4 एकदम चौक चौक रहता है उसको। आप किसी चीज को नीचते हैं उससे, ठीक है, तो ये क्या होता है? रदनक। क्या रहता है? चुड़ैलों में बड़ा बड़ा रहता है, इसे देखेंगे चुड़ैलों में बड़ा बड़ा पाया जाता है, भूतों के पास नहीं होता। क्या चाहते हैं? जो मांस का सेवन करते हैं उनका निकला रहता है, सही बता रहे हैं, जो मांस का सेवन करते हैं उनका निकला रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है। सभी मांस का सेवन नहीं करते, शाकाहारियों में ये विकसित नहीं रहता, केवल किसमें विकसित रहता है? मांसाहारियों में, ठीक है। अगर सवर्ण रदनक की संख्या कितनी? 4, 8 4 12, ठीक है। और ये जो अग्र चवर्णक है, अग्र चवर्णक की टोटल संख्या कितनी होती है? 2 इस साइड 2 इस साइड, 2 2 4, और 4 ऊपर होगा तो 4 से 2 4 और ऊपर 4 4 4 8, ठीक है। तो 12 8 कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। अब देखिए जो चवर्णक होता है 3 इस साइड, 3 कितने इस साइड और 3 इस साइड। आराम से लेके बाहर निकल जाओ, ठक पटक साफ हो जाओगे सबके सब, ठीक है। तो अगर जो चवर्णक है उनकी संख्या कितनी होती है? 3 इस साइड 3 इस साइड, 3 3 6 और 6 ऊपर होते हैं तो 6 6 12, ठीक है। तो 20 और 12 कितना हो जाएगा? 32। दांतों की टोटल संख्या कितनी? 32। आपसे कोई पूछे तो रटो मत, तुरंत दांत को गिन कर बताओ, कहा कि दांत कहीं भागे नहीं जा रहे। लेकिन एक दिक्कत हो जाता है, जिसका टूट गया हो उसका तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो दांत मुख्यतः, अब देखिए दांत ध्यान से फिर से शुरू से रिवीजन करिए। दांत पहले होता है, दांत में क्या होता है? 6 दंत 6। दंत 6 में क्या होता है? दांत का मृदुकरण होता है, यानी इनेमल कमजोर हो जाता है, और जो कीटाणु रहते हैं वो इनेमल के द्वारा पहले किसमें जाते हैं? डेंटिन, और डेंटिन से किसमें घुसते हैं? प्यूल गोर्द। किसमें घुसते हैं? प्यूल गोर्द। और प्यूल गोर्द के माध्यम से धीरे धीरे वहां कहां पहुंच जाते हैं? उसकी जड़ों में। कहां पहुंच जाते हैं? उसकी जड़ों में। और ऐसे सारे दांत को खत्म कर देते हैं, खराब कर देते हैं, ठीक है। दांत को खराब कर देते हैं, इससे दांत टूटकर बाहर निकलने लगता है। दूसरा है रदनक, सॉरी ये हो गया। और दांत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? पहला है गर्ददंती, विषमदंती, और उसके बाद बहुदंती। हाँ बहुत है। एक बार दंती, द्विबार, वो क्या कहते हैं कि एक बार दंती और द्विबार दंती जो होता है वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? एक बार और द्विबार दोनों स्थायी दंती के अंतर्गत। स्थायी दंती के अंतर्गत एक बार दंती और द्विबार दंती दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो दांत के मुख्यतः कितने भाग? गर्ददंती, स्थायी दंती, विषम दंती और बहुदंती, ठीक है। कितने? 4। आप एक बार दंती द्विबार दंती लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। स्थायी दंती किसे कहते हैं? जो दांत सदैव रहते हैं उसको स्थायी दंती कहते हैं। क्षीर दंती किसे कहते हैं? या एक बार दंती किसे कहते हैं? जो दूध के दांत होते हैं उसको क्या कहते हैं? एक बार दंती कहते हैं या क्षीर दंती कहते हैं। इनकी टोटल संख्या 20 होती है। जो स्थायी दंती होते हैं इनकी टोटल संख्या 32 होती है। गर्द दंती किसे कहते हैं? जो दांत रहते हैं वो हड्डियों के अंदर धसे रहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गर्द। गर्द यानी गहराइयों में, जो गहराइयों में धसा उसको क्या कहते हैं? गर्द दंती। गर्द दंती के बाद आता है बहुदंती, पॉलीथियोडेंट बोलते हैं। बहुदंती को बोलते हैं पॉलीथियोडेंट। ये जिसके जीवन भर दांत आते हैं उसको क्या कहते हैं? बहुदंती। ये मछलियों के अंदर अक्सर होता है। और इसके 4 भाग कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। मुख्यतः कितने भाग? 4। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। जो कृंतक होता है, इंसाइजर, कृंतक की संख्या टोटल 8। इनका काम क्या? किसी चीज को काटना। आप किसी को दांत काटते हैं तो किससे काटते हैं? कृंतक से, ठीक है। और कुछ चीज पकड़ के देखिए नीचते हैं तो किससे? रदनक से। और अग्रचवर्णक जो रहता है किसी चीज को पीसने का, कुचलने का काम करता है, और ठीक है। और चबाने का काम कौन करता है? आप कुछ चीज खा लेते हैं तो चबाते किससे हैं? चवर्णक से, ठीक है। कृंतक की संख्या 8, कृंतक की संख्या 8, रदनक की संख्या 4, अग्रचवर्णक की 8 और चवर्णक की 12। कुल मिलाकर कितने हुए? 32। कितने हुए? 32। यानी कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। अच्छा, जो कृंतक रहता है ये नाक के नीचे पाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? नोज टीथ। रदनक आंख के नीचे, तो इसको आई टीथ।
और ये जो अग्र चमोड़क है दाल के नीचे, चीक टीथ। और ये जो थर्ड मोलर होता है इसको क्या कहते हैं? विजडम टीथ, अक्ल दांत। जो दिमाग होगा आप लोगों के, जब होगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। सर हाँ सर बैकग्राउंड पिक्चर नहीं होता इंसान है। क्लास खत्म कर देते हैं। 20 मिनट रुका। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए दांत द्वारा पाचन हो गया, अब देखते हैं जीभ। ध्यान से देखिए फटाफट जीभ। अच्छा, जो हाथी का दांत रहता है वो कौन सा दांत रहता है? कौन कौन रत्नक बोल रहा है? किंतक होता है। रत्नक वाले हाथ उठाइए तो। बड़ा सा रहता है और रत्नक हमेशा बड़ा रहता है। देखिए जो रत्नक रहता है बहुत बड़ा सा दांत रहता है और एक ही दांत रहता है जो सबसे बड़ा रहता है। कौन सा रहता है? रत्नक। कौन सा रहता है? तो हाथी का दांत कौन सा दांत होता है? टो ऑफ एलिफेंट, टो बोलते हैं उसको, ठीक है। हाथी का जो दांत रहता है वो बड़ा रहता है, वो कौन सा दांत होता है? कृंतक। कौन सा दांत होता है? ठीक है। और जो पक्षियों के चोंच होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जीभ। टीथ आपका खत्म, देखते हैं जीभ। जीभ के बारे में ज्यादा कुछ आपको बताना नहीं है। जीभ जो रहता है ये मांसपेशियों की संरचना रहती है। अभी पूछते हैं, जीभ मांसपेशियों की संरचना रहती है। मांसपेशियों की बनी संरचना रहती है। ये पीछे जाकर किस हड्डी में जुड़ती है? हाइयोइड। किस हड्डी में जुड़ती है? हाइयोइड। हाइयोइड। हाइयोइड अस्थि जो होती है हड्डी, हाइयोइड हड्डी में जाके जुड़ जाती है, ठीक है। और किसके द्वारा ये जुड़ा रहता है? लिगामेंट के द्वारा। किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा। लिगामेंट के द्वारा जुड़ा रहता है। लिगामेंट एक रस्सी जैसी संरचना रहती है जो जीभ को बांधे रखने का कार्य करती है। देखिए जीभ का मुख्य कार्य क्या होता है? जीभ का सबसे पहले मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन को मिलाना। भोजन में लार मिलाना। जीभ एक चम्मच की भांति कार्य करती है। किसकी तरह? चम्मच की भांति। ठीक है। और जीभ के अंदर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं। जीभ के ऊपर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं। कलिका, जीभ के ऊपर स्वाद कलिका पाई जाती है। ये मुख्यतः कितनी होती है? 4। फीलफॉर्म, फीलफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट और सर्कमफलेंट। फीलफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट, सर्कमफलेंट। फीलफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट, सर्कमफलेंट। कितनी संख्या मुख्यतः? 4। फीलफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट, सर्कमफलेंट। फीलफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट, सर्कमफलेंट। कुल कितनी संख्या? 4। जीभ के ऊपर जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो हमें स्वाद का ज्ञान कराती है, उनकी संख्या कितनी रहती है? 4। फीलफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट, सर्कमफलेंट। ठीक है। अब देखिए, अब जीभ के द्वारा जो कुत्ते होते हैं ताप नियंत्रण करते हैं। ताप नियंत्रण का कार्य करते हैं। यानी देखिए जब कुत्ते दौड़ उड़ के आते हैं तो जीभ निकाल के हाँफते हैं। सबसे अधिक जो रुधिर वाहिनियां रहती है वो कुत्तों के जीभ में पाई जाती है। सबसे अधिक जो नसें रहती है कुत्ते के शरीर की सबसे अधिक नसें कहाँ पाई जाती है? उसके जीभ में। कहाँ पाई जाती है? उसके जीभ में। इसलिए जब देखिए वो दौड़ के आता है कहीं तो जीभ निकाल के हाँफता है। तो जीभ जब निकालता है तो उसका जो खून रहता है बहुत ज्यादा गर्म रहता है क्योंकि वो दौड़ के आया रहता है। तो उसके जीभ का जब संपर्क बाहरी वातावरण से होता है तो आपको पता होगा थर्मोडायनामिक्स में आप लोग थोड़ा जानते होंगे, उष्मागतिकी कहा जाता है कि उष्मा कोई भी चीज रहता है, अगर उष्मा है
तो वहां से खाली स्पेस की ओर गति करती है, आगे की ओर बढ़ती है। अगर कोई चीज गर्म है तो वो ठंडा की ओर बढ़ता है, अगर कोई चीज गाढ़ा है तो वो तनु विलयन की ओर बढ़ेगा। ठीक है, जैसे आपके पास बहुत कुछ है तो जिसके पास कुछ नहीं आप उसके पास जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए फील्ड-फॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट, सर्कमवैलेंट। जीभ का मुख्य कार्य भोजन में लार मिलाना, चम्मच की भांति कार्य करता है। इसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं और कुत्तों में जीभ के द्वारा क्या होता है, ताप नियंत्रण होता है और ये इससे पानी भी पीते हैं। ठीक है, जीभ में स्वाद कलिकाओं की संख्या 4, फील्ड-फॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट, सर्कमवैलेंट। जीभ के अग्रभाग से किस स्वाद का ज्ञान होता है? जीभ के अग्रभाग से कसैले स्वाद का अनुमान होता है। कोई चीज कसैला रहता है तो कसैला बड़ा ज्यादा रहता है तो जीभ का अगला हिस्सा पता चल जाता है। जो बगल वाले हिस्से में रहते हैं इससे किसका स्वाद पता चलता है? तीखा। देखिए कोई चीज तीखा रहता है तो आप लोग इधर हवा लेते हैं, ऐसे करते हैं तो ये बगल वाले हिस्से को मिलता है। ठीक है, तो बगल से किसका लगने लगा तुम लोगों को तीखा? तीखा या कड़वा? बीच वाले हिस्से से मीठा, बीच वाले हिस्से से मीठा। ठीक है, बीच वाले हिस्से से कौन सा होता है? मीठा होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, जीभ एक मांसपेशियों की बनी संरचना रहती है जो पीछे जाकर हाइयोइड हड्डी से जुड़ी रहती है। किस हड्डी से? हाइयोइड हड्डी से। ठीक है, हाइयोइड हड्डी से जुड़ी रहती है। अब ध्यान से देखिए, ये किसके द्वारा जुड़ी रहती है? लीगामेंट विद लीगामेंट। किसके द्वारा जुड़ी रहती है? लीगामेंट के द्वारा। अब देखिए इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? भोजन को लार में मिलाना। प्रमुख कार्य भोजन को लार में मिलाना। दूसरा, ये किसकी भांति कार्य करता है? चम्मच की भांति कार्य करता है। तीसरा, इसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं ऐसी संरचना रहती हैं जो जीभ में स्वाद का आभास कराती है। जो जीभ के स्वाद का आभास कराए उसको कौन सी कलिकाएं कहते हैं? स्वाद कलिकाएं कहते हैं। और स्वाद कलिकाएं कितने प्रकार की होती है? 4। फील्ड-फॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट, सर्कमवैलेंट। कितने प्रकार की? 4। फील्ड-फॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट, सर्कमवैलेंट। अभी जो जीभ रहता है ये कुत्तों के अंदर ताप का नियंत्रण करता है। किसके अंदर? जीभ मत निकालो, अंदर करो आप लोग। ठीक है, अब देखिए जीभ के किस किस हिस्से से किस किस स्वाद का ज्ञान होता है? जो अगला हिस्सा होता है उससे कसैले स्वाद का ज्ञान होता है। किस स्वाद का? कसैले स्वाद का ज्ञान होता है। बगल वाले हिस्से से तीखा या कड़वा स्वाद का ज्ञान होता है। बीच वाले हिस्से से मीठा स्वाद का ज्ञान, और पीछे वाले हिस्से से खट्टा, पीछे वाले हिस्से से खट्टा। ठीक है, अब आगे बताते हैं। जीभ आपका क्लियर हो गया, दांत क्लियर हो गया, जीभ क्लियर हो गया। अब आगे बताते हैं किसके बारे में? लार। लार ग्रंथि। देखिए आगे, शांत रहिए, शांत रहिए। ठीक है, लार। सलाइवा। ठीक है, लाल ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अच्छा ग्रंथि किसे कहते हैं? ग्रंथि किसे कहते हैं? ग्लैंड किसे कहते हैं? ग्रंथियां। ग्रंथि किसे कहते हैं बताइए जल्दी।
शरीर में पाए जाने वाली छोटी छोटे थैले की समान संरचना को क्या कहते हैं? ग्रंथियां। क्या कहते हैं? ग्रंथियां। ठीक है। लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथियां देखते हैं क्या? लार ग्रंथियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 2। थैले जैसी संरचना को ग्रंथियां कहते हैं। प्रधान लार ग्रंथियां, सहायक लार ग्रंथियां। लार ग्रंथि कितनी मुख्यतः कितने प्रकार की? 2। प्रधान लार ग्रंथि, सहायक लार ग्रंथि। अब देखिए, प्रधान लार ग्रंथियां जो होती हैं, ऐसी ग्रंथियां जो मुख्य रूप से लार का स्त्रवण करती हैं, ऐसी ग्रंथियां जो मुख्य रूप से लार का स्त्रवण का मतलब होता है छोड़ना या निकालना, स्त्रवण करती हैं, उसको कौन सी ग्रंथियां कहते हैं? प्रधान लार ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथि? प्रधान लार ग्रंथि। जो मुख्य रूप से, जैसे गांव में सबसे मुख्य कौन होता है? जैसे प्रेसिडेंट को कहते हैं द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वैसे ही जो प्रधान रहता है वो आपके गांव का फर्स्ट सिटीजन रहता है। पहला आदमी गांव को किसको माना जाता है? प्रधान। ठीक है, पहले प्रधान बनिए। नहीं बन रहे हैं तो फिर देखिए कौन है प्रधान, समझिए फिर उसके समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो लार ग्रंथियां मुख्यतः कितने प्रकार की? 2। प्रधान लार ग्रंथि, सहायक लार ग्रंथि। जो प्रधान लार ग्रंथियां होती है कितने प्रकार की होती है? 3। प्रधान लार ग्रंथियां कितने प्रकार की? 3। कौन कौन सी? अधोहनु, अधिजीवा और कर्ण। अधोहनु की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब मैंडिबुलर, इसको मैंडिबुलर, और इसको कर्णमूल को क्या बोलते हैं? कर्णमूल को क्या बोलते हैं? कर्णमूल को क्या कहते हैं? पैराट्यूब। ठीक है। अधोअनु, अधिजीवा, कर्णमूल। कितने प्रकार की लार ग्रंथियां? 3। अधोअनु, अधिजीवा, कर्णमूल। 3 प्रकार की मुख्यतः लार ग्रंथियां होती है। अधोअनु होती है, अधिजीवा होती है, कर्णमूल होती है। अब देखिए, जो अधोहनु नामय है, अधोहनु, ये जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? हनु। इसके जो आधे भाग में पाए जाए उसको क्या कहते हैं? अधोहनु। क्या कहते हैं? अधोहनु। यानी जीभ के जस्ट नीचे, जो आपका जीभ है, जीभ के जस्ट नीचे आप ऐसे देखेंगे तो एक लार ग्रंथि पाई जाती है। उस लार ग्रंथि को क्या कहते हैं? अधोहनु। आप ऐसे लिख सकते हैं, जीभ के नीचे, जीभ के नीचे जो लार ग्रंथि पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अधोहनु। अधोहनु। ठीक है। अधिजीवा, यानी जीवा के आधे, ये जीभ है, इसके जो आधे भाग पर पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? अधिजीवा। ये जो आपका जीभ है, अंदर जो जीभ है, इसके आधे हिस्से पर पाई जाने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं? अधिजीवा। क्या कहते हैं? अधिजीवा। ठीक है। ऐसे भी होगा क्या? ये जीभ के आधे हिस्से पर पाई जाती है। किस हिस्से पर? आधे हिस्से पर। ठीक है। और कर्णमूल, कान के जो मूल में होता है। ठीक है। एक होता है कर्णफूल, कान में जो पहना जाता है उसको क्या कहते हैं? कर्णफूल। और ये है कर्णमूल। मूल मतलब नीचे, मूल मतलब नीचे, नीचे वाले हिस्से में। ठीक है। तो कान के जो नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कर्णमूल। कर्णमूल मतलब कान के, मारना नहीं है
तो ऐसी लार ग्रंथि जो कान के नीचे पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण मूल। जो आधे जीभ पर पाई जाए उसको अधिजीवा, और जो जीभ के जस्ट नीचे यानी आधे हनु पर पाई जाए उसको क्या कहते हैं? अधो हनु। मुख्यतः कितने प्रकार की? 3। कितने प्रकार की? 3। कौन कौन सी? अधो हनु, अधिजीवा, कर्ण मूल। कितने प्रकार की? 3। अधो हनु, अधोजीवा, कर्ण मूल। ठीक है। जो हनु यानी हनु के आधे हिस्से में पाई जाए, जीभ के जस्ट नीचे उसको अधोहनु, जीभ के बीच में अधिजीवा और कान के नीचे कर्ण। ठीक है, कान के नीचे कर्ण। अब देखिए जो कर्ण, इसमें ये जो रोग होता है, एक ये अधोहनु में एक रोग हो जाता है, इस रोग को कहते हैं रेनुला। रेनुला रेनुला जो होता है वो किसके कारण होता है? म्यूसिन सिस्ट के कारण होता है। म्यूसिन सिस्ट के कारण होता है। यानी नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये जीभ के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो पूरा सड़ जाता है। तो कौन सा रोग हो जाता है? रेनुला। कौन सा रोग हो जाता है? रेनुला। और एक होता है कर्णमूल। कान के नीचे वाली जो ग्रंथि रहती है इसमें क्या हो जाता है? संक्रमण। इसको कहते हैं गलसुआ। गलसुआ रोग हो जाता है। गलसुआ में पूरा गाल सूख जाता है। गलसुआ में क्या होता है? पूरा गाल सूख जाता है। गलसुआ में पूरा गाल सूख जाता है। ठीक है। गलसुआ जो रोग रहता है उसके अंतर्गत पूरा गाल सूख जाता है, जिसके वजह से यहाँ दर्द वगैरह करने लगता है, कीटाणु में संक्रमण हो जाता है और ये पूरा सूख जाता है। तो इसको गाल जो सूख जाता है इसको क्या कहते हैं? गलसुआ। अब इसके अंदर जो कीटाणु होते हैं उसको गर्म पट्टी वगैरह यहाँ पे रख के धीरे धीरे टेम्परेचर देके क्या कर दिया जाता है? धीरे धीरे मार दिया जाता है, वहां पर रखा जाता है। आप देखेंगे बड़ा लेप वगैरह लगाया जाता है यहाँ पर, और गाँव में तो इसकी पूजा की जाती है, कहते हैं गालो देवी, गालो माई, गालो मैया, जो मैया हो आप लोग जाओ। ठीक है। तो पहला अधोहनु में कौन सा रोग होता है? रेनुला। कौन सा रोग? रेनुला। और कर्णमूल में कौन सा रोग? गलसुआ। कौन सा रोग? गलसुआ। फिर से देखिए, जो लार ग्रंथियां होती है, लार किसे कहते हैं? लार में अच्छा कितने प्रतिशत पानी रहता है? 99% पानी रहता है, और 1% में सारे एंजाइम रहते हैं। 99% क्या रहता है? पानी। 1% में क्या रहता है? एंजाइम। फिर भी ये बहुत जरूरी होता है। देखो जो अपने लार को वेस्ट करते हैं, पूरा मुंह वगैरह सूख जाता है, खाते रहते हैं, खा के कहीं भी देखेंगे जहाँ लिखा रहता है, भारत में तो ऐसी परंपरा है, जहाँ लिखा रहता है यहाँ थूकना मना है वहीं पे थूकते हैं। देखे, ये है पावर, पुलिस वाला थूक के दिखाता है। ठीक है। तो लार ग्रंथियां मुख्यतः 2 प्रकार की, प्रधान लार ग्रंथियां, सहायक लार ग्रंथियां। बंद हो गया का? ब्लैक हो गया। बंद। हाँ सर बंद हो गया। नहीं बंद नहीं हुआ। पूरा ब्लैक हो गया है। मक्खी बैठी थी।